ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। 3 महीने बाद शादी के ये अपने घर चली गई, मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया, सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिया अपने प्रभाव से। 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। झांसी की एक शादी समारोह में ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। दूल्हे की पहली पत्नी ने दावा किया कि उसका तलाक नहीं हुआ है, जबकि दूल्हे ने तलाक के कागजात दिखाए। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दुल्हन भी रोती बिलखती थाने पहुंच गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव स्थित नूर गार्डन विवाह घर में दिव्य प्रकाश विक्रम और वंदना की शादी होनी थी। दूल्हा दिव्य प्रकाश धूमधाम से बारात लेकर विवाह घर पहुंचा और स्टेज पर बैठ गया। तभी अचानक एक महिला अपने परिवार के साथ वहां पहुंची और दूल्हे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस महिला ने खुद को दूल्हे की पहली पत्नी सारिका बताया। सारिका का आरोप था कि दिव्य प्रकाश ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की कोशिश की है। उसने बताया कि उनकी शादी 2020 में हुई थी, लेकिन 3 महीने बाद ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद से वो मायके में रह रही है और मुकदमा चल रहा है। ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। सारिका के बयान पर दूल्हे दिव्य प्रकाश ने क्या बताया, अब वो सुनिए। वहीं दूल्हे दिव्य प्रकाश ने दावा किया कि सारिका ने शादी के 3 महीने बाद ही जेवर और नकदी लेकर घर छोड़ दिया था। उसने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी और अप्रैल 2024 में एक तरफा तलाक हो गया था। दिव्य प्रकाश ने तलाक के कागजात पुलिस को दिखाए और कहा कि सारिका ने जानबूझकर उसकी शादी में विवाद खड़ा किया है। भैया 26/6/2020 को इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी के ये अपने घर चली गई, मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। 27 सितंबर को इसका मुकदमा मैंने 3 अक्टूबर को कोर्ट में लिखाया। उसमें तलबी है, इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको, तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2024-23 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन है। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया, सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से। घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया। पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी। उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट, लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग बचे हैं। जब पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई और पूछताछ शुरू की, तभी रोती बिलखती दुल्हन वंदना भी थाने पहुंच गई। उसने कहा, हमारी क्या गलती है, हमें भी इंसाफ चाहिए। पुलिस ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच की और दूल्हे के कागजात सही पाए। इसके बाद दिव्य प्रकाश को शादी जारी रखने की अनुमति दी गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी रामवीर सिंह ने बताया कि अभी तक किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन यदि कोई तहरीर आती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश, जो कि समृद्धा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है
और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई, तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये विवादित मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। क्या सच में दिव्य प्रकाश ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की कोशिश की या फिर सारिका ने जानबूझकर विवाद खड़ा किया? आपकी राय क्या है?